वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 9 नवंबर 2022 और 9 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस साल के उत्तराखंड गौरव सम्मान की घोषणा कर दी। यह कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? तो ये 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया। ये किस देश के रहने वाले हैं? तो इनका संबंध है पाकिस्तान से। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन किस राज्य में हुआ? ये हुआ है मेघालय में। किस राज्य में अगले वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो ये होगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगेगी? ये लगेगी उज्जैन शहर में। अगला देखो, शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाएगा। हाल ही में भारत ने 7 नवंबर को सीवी रमन की कौन सी जयंती बनाई? ये बनाई है 134वीं जयंती। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और इसकी क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो हमारे जो है डिस्कस में वीडियो के डिस्कस में टेलीग्राम का लिंक है, तो ज़रूर हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको कोई भी सूचना है, कोई भी आपका नोटिफिकेशन है वहाँ पर तुरंत आपको मिल जाएगा। क्विज भी वहाँ पर मिलती है और पीडीएफ भी आपको मिल जाती है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किए हैं? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसने प्रदान किए? ये किए हैं हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को किसको दिया है? ये नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 ये प्रदान किया है। उत्तराखंड के कुमाऊं की 2 नर्सें हैं, एक तो है शशिकला पांडे, दूसरी है गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। तो इन दोनों के नाम याद रखना। क्या नाम है? शशिकला पांडे और गंगा जोशी को, ये उत्तराखंड की रहने वाली कुमाऊं की, इन दोनों को अब की बार राष्ट्रपति के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, कौन सा संगठन चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलेगा? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान रखा करो। लगभग मान के चलो भारत में जो इंडिया का करंट आता है उसमें इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा संगठन है जो चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलेगा? ये खोलेगा इसरो। कौन खोलेगा? इसरो के द्वारा। अब इसकी पूरी डिटेल देखो आप। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन शुक्र ग्रह के लिए मिशन करने जा रहा है। किस ग्रह के लिए? शुक्र ग्रह के लिए। इसके अलावा वह चंद्रमा के अंधेरे हिस्से का राज भी खोलेगा और इन दोनों मिशन में जापान की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ मिलकर काम करेगी। कौन सी देश की है? ये जापान देश की जो स्पेस एजेंसी है वो इसरो के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने बताया कि शुक्र और चंद्रमा के संयुक्त मिशन के अलावा इसरो मंगल पर भी एक और मिशन भेजेगा। अनिल भारद्वाज ने बताया कि इसरो और जापानीज एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में रोवर भेजेंगे। तो ये ध्यान रखना भी शुक्र और चंद्रमा के संयुक्त मिशन के अलावा ये मंगल पर भी एक अपना मिशन भेजेंगे। तो इसरो है जो हर क्षेत्र में अलग अलग जो उपग्रहों की जो है प्रक्षेपण भी लॉन्च कर रहा है, अलग अलग उपग्रह भी जो उनको खोजे जा रहे हैं। अब देखो तीसरा प्रश्न, अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये किया गया है केरल के कोच्चि शहर में।
कहाँ पर है? केरल के कोच्चि शहर में। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्री अपने हरदीप सिंह पुरी ने केरल के कोच्चि में 15वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया यानी कि UMI सम्मेलन और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। केरल के कोच्चि स्थित होटल ग्रैंड हयात में 4 से 6 नवंबर 2022 तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यानी कि कब है? 4 से लेकर 6 नवंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये ध्यान रखना, 15वां जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन है वो केरल के कोच्चि शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। 4 नंबर देखो, लंदन में होने जा रहे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में कौन सा देश शामिल होगा? तो लंदन में होने जा रहे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में कौन सा देश शामिल होगा? ये होगा अपना देश भारत। कौन सा देश होगा? अपना देश भारत। लंदन में आयोजित होने जा रहे 3 दिवसीय वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में भारत शामिल होगा और पर्यटन के लिए देश को पसंदीदा स्थल बताएगा। इस वर्ष इस प्रदर्शनी की थीम क्या है? यात्रा का भविष्य शुरू हुआ है। ये ध्यान रखना, इसकी थीम ध्यान रखना क्या है? यात्रा का भविष्य शुरू हुआ। 7 से लेकर 9 नवंबर को आयोजित होने जा रहे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। तो ये ध्यान रखना, और इसमें भारत देश भी शामिल हो रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये मैंने आपको कुछ दिन पहले भी आपको मैंने बताया था। तो सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। देखो, सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक आयोजन है। वर्ष 2022 के लिए दूसरा ACC सम्मेलन दिनांक 7 से लेकर 11 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में इसका निर्धारण किया गया। तो ये दूसरा ACC सम्मेलन है जो दिनांक इसकी क्या है? 7 से लेकर 11 नवंबर तक इसका जो है सम्मेलन किया जाएगा। अब ये क्यों करेंगे? क्योंकि समकालीन भारत चीन संबंध के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तकनीकी चुनौतियों पर ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों द्वारा बातचीत भी इसमें शामिल है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, ये क्या तकनीकी चुनौतियों और अलग अलग विषय जो विशेषज्ञ हैं उनको भी के द्वारा बातचीत ये इसमें सम्मेलन में करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत की सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया में कौन सी सबसे अच्छी नियोक्ता कंपनी बताई है? तो भारत की तो ये सर्वश्रेष्ठ है एम्प्लॉयर है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज, और ये दुनिया में कौन सी सबसे अच्छी नियोक्ता कंपनी बन गई? ये बनी है, ध्यान रखना, 20वीं। कौन सी बनी है? 20वीं। देखो, फोर्ब्स ने राजस्व, लाभ और बाजार मूल्यांकन के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को काम करने के लिहाज से भी भारत की सबसे अच्छी और दुनिया की 20वीं सबसे अच्छी नियोक्ता कंपनी बताया है। और वैश्विक रैंकिंग में दक्षिणी कोरिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ऊपर है। तो सबसे आपसे टॉप से पूछे तो ये दक्षिणी कोरिया की दिग्गज कंपनी है सैमसंग जो सबसे ऊपर है, और ये भारत की सबसे अच्छी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इसमें इसका दुनिया में कौन सा स्थान है? 20वीं सबसे अच्छी दुनिया में ये बताई जा रही है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस देश में PM मोदी पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया है? केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस देश में PM मोदी पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया? ये किया है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता के इलेक्ट्रॉनिक और IT अपने राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर ने संयुक्त अरब अमीरात में PM मोदी और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दुबई में PM मोदी पर 2 पुस्तकों का विमोचन किया है। कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात का ये शहर है दुबई में, वहाँ पर क्या है 2 पुस्तकों का विमोचन किया। अब दोनों के नाम याद रखना, एक तो है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, और दूसरी है हार्टफेल्ट द लीगेसी ऑफ फेथ। ये इन दोनों पुस्तकों के नाम याद रखना, एग्जाम में ज़रूर इनका जो है करंट के तौर पे पूछे जाएंगे। पहली कौन सी है? मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, और दूसरी है हार्टफेल्ट द लीगेसी ऑफ फेथ। ये इन दोनों की पुस्तकों के नाम याद रखना। 8 नंबर देखो, भारत ने अक्टूबर में किस से सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात किया है?
भारत ने अक्टूबर महीने में क्या है किस देश से सबसे ज़्यादा जो है कच्चे तेल का आयात किया, वो किया है रूस देश से। किससे किया है? रूस देश से। रूस अक्टूबर में सऊदी अरब और इराक जैसे परंपरागत विक्रेताओं को पछाड़कर भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति वाला देश बन गया है। पहले कौन थे? सऊदी अरब और इराक थे, लेकिन दोनों को पछाड़ दिया है रूस देश ने और भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति देश बन गया। अक्टूबर के दौरान रूस ने भारत को 935,556 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की आपूर्ति की है और बीते वित्त वर्ष के दौरान भारत द्वारा आयात किए गए सभी तेलों में रूस के तेल का सिर्फ 0.2% हिस्सा था। तो ये ध्यान रखना, ये आंकड़े भी आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं और ये सबसे ज़्यादा रूस से क्या है तेल आपूर्ति देश बन गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में आईसीसी ने अक्टूबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किन 2 खिलाड़ियों को दिया गया है? तो हाल ही में आईसीसी ने अक्टूबर महीने के जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है वो किन 2 खिलाड़ियों को दिया? तो ये है पुरुषों में तो विराट कोहली और महिला की है निंदा डार। इन दोनों को क्या है अक्टूबर महीने का मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। हर महीने क्या है आईसीसी है जो 2 खिलाड़ियों को क्या है ये अवार्ड देती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अक्टूबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दी। पुरुषों में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और महिलाओं में पाकिस्तान की दिग्गज ऑलराउंडर निदा डार को ये अवार्ड दिया गया है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि अक्टूबर महीने में विराट कोहली और पाकिस्तान की दिग्गज ऑलराउंडर निदा डार को ये अवार्ड दिया गया। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले है जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाईकोर्ट के कौन सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? यानी कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनको क्या है विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए और वो हैं ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। देखो, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कानून मंत्री हैं अपने किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष और अन्य 5 पैनल सदस्यों की नियुक्ति करके केंद्र सरकार ने आयोग को फिर से बहाल कर दी। यानी कि पिछले 1-2 साल से 2-3 साल से क्या है इसमें यहाँ पे कोई भी अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया। अब पहली बार ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसमें 1 अध्यक्ष और 5 पैनल सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो केंद्र सरकार आयोग ने फिर से इस आयोग को क्या है बहाल कर दिया है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया? ये किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो, हाल ही में अंडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस राज्य में पवन टरबाइन को स्थापित किया? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो हमारी यस्टरडे डोज क्या थी। भारत में प्रथम सीमेंट का कारखाना कब और कहां पर स्थापित किया गया? ये ध्यान रखना 1904 में गुजरात के पोरबंदर में ये स्थापित किया गया। लेकिन 1904 में अगर उत्पादन पूछे तो मद्रास के क्षेत्र में, मद्रास में सबसे पहले उत्पादन किया गया था। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में और स्वतंत्रता के बाद देश की पहली वन नीति घोषित हुई थी 1952 में। तो इन सभी विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। अब देखो नेक्स्ट डोज, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा 2 बार लगती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इन चारों क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल मैंने आपके लिए ये स्टार्ट कर दिए और आगे जो सीईटी का एग्जाम होगा उसके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए भी रामबाण साबित होंगे। तो इन चारों क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आपको जवाब दिया करो। आपको पता है सीईटी का जो एग्जाम है जो हर जो विद्यार्थी के लिए क्या है, चाहे इंडिया करंट है चाहे राजस्थान करंट है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और करंट भी आपको साथ साथ में रिवाइज पढ़ना पड़ेगा। तो निरंतर हमें फॉलो करते रहिए, निरंतर जो है हमें बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।